के अनुसार जीव सुख और दुख पाता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगोष्ठ कर्मणा। हमें सतत सत्कर्म करना चाहिए। कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है, लेकिन कर्म का फल परमात्मा के हाथ में है। हम जब अशुभ कर्म करने लग जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कार हमें पीछा करने लग जाता है। अगर यदि हम शुभ कर्म करने लग जाते हैं तो शुभ संस्कार जो जन्म जन्मांतर का आकाश मंडल में तरंगित हो रहा है वह साथ देने लग जाता है। इसलिए सतत हमें सावधान होकर के योग कर्म सु कौशलम, कुशल कर्म करना ही योग है। समत्वम योग उच्यते। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या अर्जुन शरण में नहीं थे? इतना शरणागत वत्सल भगवान के शरण में रहने वाले अर्जुन, जो हर क्षण हर पल उनके अंग संग रहते थे, फिर भी कहते मेरे शरण में आ जा। वह कौन सा शरणागति है? इतना वह शरण में रहने वाले थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं अपना भगवान से सहायता लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में सोए हुए थे और दुर्योधन वहां पर जाते हैं और मस्तक के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। और अर्जुन भी जाते हैं भगवान से सहायता मांगने के लिए। वह भी जाकर के भगवान के चरणों में पैताने में बैठ जाते हैं, प्रणिपात करते हुए बैठ जाते हैं। अब जब आंखें खुलती है भगवान श्री कृष्ण की तो सबसे पहले अर्जुन को ही देखते हैं। कहते अर्जुन क्या समाचार है, किस लिए आए हो? दुर्योधन कहते हैं भगवान सबसे पहले मैं आया हूँ, मुझे कुशल पूछना चाहिए, मेरा कुशल क्षम, तो आप इससे वार्तालाप करते हैं। भगवान कहते मैं तो अर्जुन को ही सबसे पहले देखा। इतना चरण शरण में रहने वाले, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए वह कौन सा शरणागति है? वह कहते हैं सन्मुख होए जीव जब तब ही ना सही कर्म कोटि अब तब ही। वह परमात्मा के सम्मुख जैसे जीवात्मा हो जाता है वैसे उनके कर्म धर्म सब जल जाता है। इसलिए हम लोगों को परमात्मा के शरण जाना चाहिए। इस तरह से लक्ष्मण बहुत सारी बातें जो निषाद राज को सुनाए हैं, यह जो संसार में मिलना बिछुड़ना सुख दुख सब मायाकृत है, वह परमार्थ नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। वह राम जो है, वह ब्रह्म जो है, वही परमार्थ है। और उसे जानने के लिए जीव जो प्रयास करता है तभी वह जागा हुआ जीव कहलाता है। होय विवेक जीव जब जागा तब रघुनाथ चरण चित लागा।
हो विवेक। विवेक तभी जीव को होता है जब वह जागता है। यह मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोह रूपी रात्रि में अनेक प्रकार के स्वप्न देखने वाले जीव इसमें भ्रमित हो रहे हैं। इससे जागने के लिए यही जो जागा हुआ है महापुरुष, जिनकी गति परमात्मा की तरफ उन्मुख है, ऐसे गुरुमुख संत का जब हम शरणागति लेंगे तभी हम जाग पाएंगे। इसलिए अपने उद्गम की ओर चले। जो अपने उद्गम की ओर चलते हैं वह पवित्र होते जाते हैं। जिस तरह से गोमुख से निकलते हुए पवित्र गंगा की धारा अपने उद्गम की तरफ जा रही है तो वह कितना पवित्र होता है। वह गंगा के जल को लेकर के हम मंदिर में देवताओं का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन जो गंगा की धारा जो वो अपने उद्गम से मुड़ करके नदी, तालाब, पोखर, नाला में चला जाता है, उसमें तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। लेकिन जो गली गली का जल वही आयो, सुरेश्वरी जाय समायो, संगति के प्रताप महातम, नाम गंगो तक पायो। वही गली गली का जल जब गंगा में मिलकर गंगोदक हो जाता है, अपने उद्गम की तरफ जाता हुआ पवित्र होता जाता है। यथा नद्य स्वंद हम कहते हैं, सरिता जल जल निधि में हो जाए, होई अचल जीव हरि पाई। जिस तरह से अनेकों नदियाँ तटबंध को तोड़ते हुए अपने उद्गम समुद्र में मिल जाकर शांत प्रशांत हो जाता है, उसी तरह से हम लोगों को भी नाम रूप को त्याग कर अनाम जो हमारा प्राप्तव्य है, परमात्मा है, उस पर मिल जाना चाहिए। यही जन्म का जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। इसलिए हम लोगों को जो है परमात्मा का शरणागति लेनी चाहिए। जब तक यह जीवन स्वस्थ है, जब तक हमारी इंद्रियां बलवती है, जब तक बुढ़ापे मृत्यु के इंतजार में खड़ी है, जब तक कि हमारी आयु शेष न हो चुकी है, तब तक ईश्वर भक्ति रूपी कार्य को कर लेना चाहिए। इसी में जीवन की सदुपयोगिता है, इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता निहित है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम दे देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अभी आप श्री संत मत सत्संग मंदिर पूर्वांचल हटियागाछी सहरसा के महात्मा पूज्य ज्ञानंद बाबा से आप उनके अमृतमय वचनों को सुन रहे थे। इसके बाद प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री संत मत सत्संग मंदिर गांधी पथ सहरसा के महात्मा व व्यवस्थापक पूज्यपाद स्वामी महसानंद बाबा मंच पर विराजमान है। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे भी अपनी अमृतमय वचनों से हम सबों को प्रेरित करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजामूलं गुरोर्पदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुशरणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जय शुभचन रवि कर्ण कर। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मोते कछु न वसाय। सृष्टि के कनकन में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में दंडवत कोटि प्रणाम। अपने आवास में अवस्थित पूज्य परमोद बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन श्रद्धेय साधु वृंद, सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का जो अभी आप लोग नवनिर्मित संत मत सत्संग भवन के शुभ उद्घाटन के शुभ अवसर पर शुभ सत्संग में उपस्थित होकर के संत महात्माओं के दर्शन करके लाभ ले रहे हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य है आप लोगों का। यह 2 दिवसीय संत मत सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरे दिन के दूसरे पाली में आप लोग उपस्थित हैं। यह संतमत का सत्संग कार्यक्रम है। संतमत सत्संग कार्यक्रम के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे मानव का परम कल्याण हो जाता है। अभी आप लोग रामचरितमानस सारसटे द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ सुन रहे थे, जिसका पदार्थ भी किया गया। समास रूप में आज का प्रतिपाद्य विषय है कर्म फल। कर्म फल प्रसंग इस प्रकार है कि हम लोगों को विदित है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, जिसमें पहला दिन गंगा जी किनारे निवास किए हैं। गोनिखाद को जो वहाँ का राजा था, उसको पहले से ही मालूम था कि आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं, आज सेवा करने का मौका मिलेगा। अपने सगे संबंधियों को सबको बुला लिए थे। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण की
सेवा के लिए। वो निखाद बहुत आग्रह किए भगवान से कि प्रभु आप मेरे निवास पर चलें, वहीं ठहरेंगे। भगवान राम श्री कहे निखाद मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है, मैं किसी के घर दरवाजे नहीं जा सकता हूँ। वो निखाद ने भगवान का वहीं ठहरने का व्यवस्था कर दिए। भगवान श्री राम और माता जानकी एक वृक्ष के नीचे पत्ते के सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण बगल में पहरा दे रहा था और वो निखाद भी अपने सगे संबंधियों के साथ सब मौजूद थे। उस प्रभु परमात्मा की रक्षा के लिए जो सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा के लिए ये भाव है, प्रेम है वो निखाद का। वो निखाद और लक्ष्मण बैठे हुए थे। भगवान श्री राम और माता जानकी को पत्ते की सैया पर विश्राम करते हुए देख करके निखाद के मन में बड़ा विखाद हुआ और केकई माता को कोसने लगे। जब माता केकई ने यह अच्छा नहीं किए जो राजभवन में रहने वाले, फूलों की सैया पर सोने वाले आज इस वन में घास पात के सैया पर सोए हुए हैं। यह केकई माता ने अच्छा नहीं किया, दोष देने लगे माता केकई को। लक्ष्मण भी बगल में बैठे हुए थे। लक्ष्मण कहे निखाद से, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, मधुर और मृदु दोनों कोमल और मीठी वाणी में लक्ष्मण ने कहा, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। ज्ञान वैराग भक्ति रस में सनी हुई वाणी, मधुर वाणी, मीठी वाणी। लक्ष्मण ने कहे, काहुन को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने किए हुए ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। रामायण में दूसरी जगह आया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, कर्म किए जा फल की चिंता मत करियो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। कहने का भाव यह है कि जो जैसा कर्म करेगा, लक्ष्मण कर रहे हैं, वह वैसा फल ही भोगेगा। अब गोनिखाद किन के लिए कर रहा था? भगवान श्री राम के लिए और माता जानकी के लिए। बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख दे दिया माता केकई ने। अब तब न लक्ष्मण कहे हैं कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। किनके लिए हुआ? राम और
माता जानकी के लिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये जो दोनों आज वृक्ष के नीचे पत्ते की सैया पर सोए हुए हैं, इन्हीं अपने दोनों का कर्मों का फल ही है जो भोग रहे हैं। अब विचार कर लीजिए, जब भगवान श्री राम और माता जानकी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, हम आपका क्या हाल होगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान राम और माता जानकी के ऐसा कौन सा कर्म बन गया था जिसका फल भोगने के लिए आज जंगल जा रहे हैं, घास पात सैया के बिछावन पर सोए हुए हैं। जब माता जानकी का स्वयंवर हो रहा था ना जनकपुर में, तो लक्ष्मण और राम भी गए थे विश्वामित्र जी के साथ। गए तो गुरु जी से आदेश लेकर कहे, जो प्रभु हम लोग थोड़ा जनकपुर घूम करके आते हैं। स्वयंवर था उस दिन। अब घूमते घूमते दोनों भाई पहुंच गए जनक के फुलवारी में, जहां गौरी का मंदिर था, पार्वती जी का मंदिर था। तो स्वयंवर के पहले हमारे आपके अभी ऐसा चलन है, जिस दिन विवाह संस्कार रहता है ना घर में, उस दिन बच्ची को लेकर के कोई देवस्थान में जाते हैं, उसका पूजा आराधना करते हैं पहले। इसलिए सखी सहेली सब लेकर के जानकी को पहुंच गए थे पार्वती। और घूमते घूमते राम लक्ष्मण भी पहुंच गए थे। देखिए राम लक्ष्मण का, राम का और जानकी का वही दर्शन पर्सन हो गया है। खसी माला जो था न पार्वती को चढ़ाने के लिए, भगवान श्री राम को देख करके माला हाथ से वहीं गिर गया। लक्ष्मण भी, राम भी देखे, माता जानकी भी देखे। उसी वृक्ष पर एक सुगी बैठी हुई थी, सुगा दोनों। तो सुगी कह रही थी, देख रहे हैं ना, ये जो दोनों भाई आए हैं, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये भी स्वयंवर में आए हैं। और वो जो आ रही है ना माला लेकर के, वह राजा जनक की पुत्री है, उसी का आज स्वयंवर होगा। आपस में सुग्गा और सुगी बातचीत कर रही थी। सीता सुगी पक्षी की भाषा भी जानती थी। इतना वार्तालाप सुनी ना, तो सीते झपट करके सुगी को पकड़ ली, पूजा की, ले आई घर। अब पूछते थे सुगी, अब तू सब बात जानती है, तो अब बताओ जिससे आगे क्या होने वाला है। सुगी कहती, नहीं अब नहीं कहेंगे, हम तो अपने पति से न वार्तालाप कर रहे थे, आपको नहीं कहेंगे। बहुत समझाए, कहा नहीं, तुम बताओ, कहा नहीं। बड़ा कष्ट में थी सुगी। कहा सीते, मेरे पति जंगल में विलाप करते होंगे, बड़ा दुख उठाते होंगे, बड़ा कष्ट होता होगा, और मैं भी यहां कष्ट भोग रहा हूं। तुम लोग नहीं कहेंगे। सुगी बंद करके पिंजरा में रख दी। कहा सीते, तुम्हें भी एक दिन पति का वियोग होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा का आगमन हो रहा है।
आप लोग सब खड़े हो जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 आप सभी बाबा का आशीर्वाद है, आप सभी बैठ जाएं, अपना जगह पर ले लें। श्री सद्गुरु महाराज की। समापन कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति होकर के बैठ जाइए। बड़ा अच्छा प्रसंग है। पूज्य बाबा भी मंचासीन हो चुके हैं। अब आप लोग, मैं समाप्त कर रहा हूँ। पूज्य बाबा से आप लोग विस्तार पूर्वक सुनेंगे। इसलिए माता जानकी को आज जंगल जाना पड़ रहा है। सीता हरण होगी, रावण हरण करके ले जाएगा, सोने की लंका में रखेगी। एक भगवान श्री राम का भी प्रसंग है। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं। विष्णु शरीर में जब थे न भगवान श्री राम, तो नारद बाबा को विवाह करने का मन हो गया। वे भी स्वयंवर में पहुंच गए थे, लेकिन भगवान तो नहीं करने दिए नारद को विवाह। जानते थे जो मोह जाल में फंस जाएगा, भक्ति भाव छूट जाएगा। तो नारद भी कहा था राम को, विष्णु को, प्रभु जिस तरह से मैं आज स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, आप भी एक दिन स्त्री के वियोग में तड़पेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसा कष्ट होता है। तब विचार कर लीजिए, कर्मफल का भोग भोगना पड़ रहा है। ये भगवान श्री राम और माता जानकी को छोड़ दीजिए। भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम था राजा दशरथ। वे भी कर्मफल से नहीं छूटे। गए शिकार खेलने के लिए, राजा दशरथ के हाथ से श्रवण कुमार का वध हो गया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिताजी कहे, जो राजा दशरथ है, जिस तरह से मैं आज पुत्र के वियोग में शरीर त्याग रहा हूं, तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में ही शरीर त्यागेगा। यही हुआ। राजा दशरथ किसी को नहीं कहे। अंतिम समय जब भगवान श्री राम जंगल चले गए हैं, तो भगवान श्री राम के वियोग में ही राम राम श्री राम कही राम, असुर आयुर गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए सुरधाम चले गए। तब कौशल्या को कहा, जी कौशल्य, एक दिन मुझसे यह भूल हो गया था। तो सबको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर देखिए, भोगना पड़ेगा, लेकिन एक बात है कि हमारे परमाराज सदगुरुदेव ने कहने की कृपा की है। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको उतार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। जो भी कर्म बंधन है, कर्म फल का बीज है, सब जल करके भस्म हो जाएगा। जब आप संत सद्गुरु के देव के आदेश और उपदेश का पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आप लोगों का कोई भी कर्म बंधन नहीं रहेगा। कर्म फल के भोग से ऊपर उठ जाएंगे, साधन भजन करके। तो इसी के लिए आज यह संत सत्संग मंदिर का उद्घाटन किया है। कर्म फल को मिटाने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। आज बहुत सारे लोग दीक्षा लिए हैं बाबा से। कीजिए जीवन में, देखिए केवल दीक्षा लेने से नहीं होगा, जीवन में उतारिए, परम कल्याण हो जाएगा। इन्हीं बातों के सब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
अब आप लोग पूज्य बाबा से विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री संत मत सत्संग मंदिर मैसरों के जो नवनिर्मित मंदिर है, अभी बाबा का अभी नवनिर्मित मंदिर है। कि बाबा से भी निवेदन है कि वे अपने अमृतमयी वचनों से हम सबको संतुष्ट करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग सबसे पहले गुरु माँ की जय जयकार खूब ऊंचे स्वर में श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन जब कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्य। अव्यक्त रूप में परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमल में खूब से नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन कृपाघाट से आए पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज के चरण कमल में कोट से नमन एवं मंचासीन सभी संत महात्माओं के चरण कमलों में कोट से नमन। उपस्थित में सभी सत्संगीगण माताओं बहनों नगर के सभी सज्जन वृंद के चरण मेरा कोट से नमन। जय जयकार करने बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु माँ के वाणी में हम सुने और संत पढ़े भी हैं। आज तक कोई भी मानव या जीव धन से दौलत से पुत्र से राजपाट से या विश्वपति बनने से भी सुख और शांति नहीं मिला, भाग्यवान नहीं बन चुका है। भाग्यवान कोई बना है तो सत्संग से ही। इसलिए भगवान राम कहते हैं उत्तरकांड में, बड़े भाग पाइए सत्संगा अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। यानी भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आ चुके हैं, गुरु माई राज्याभिषेक की हैं, उनके बाद सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान का दर्शनार्थ पहुँचे तो भगवान का दर्शन किए। भगवान ने अपने पीताम्बरी बिछाकर उनका स्वागत किया। अब भगवान भी संत का दर्शन किए और दर्शन करके चले गए। इतना दर्शन होने पर भगवान राम कहने के लिए बड़े भाग पाइए सत्संग। भाग का उदय होता है तब सत्संग मिलता है, भागवान अभागा को नहीं मिलता है। वो स्वामी प्रसाद में और भी कहते हैं, जब दरबहे दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए जय दरस परस समागम आदि पाप राशि। जब परमात्मा ईश्वर जो भी किया, अल्लाह गौर खुदा सदगुरु जो भी किए, उनकी असीम कृपा जिन पर होता उन्हीं को सत्संग प्राप्त हो साथ मिलता है। लाभ जय दरस परस समाग पाप राशि, पाप झुंड का झुंड भी पाप खत्म हो जाता है। हम लोग जानते हैं पाप अवश्य खत्म होता है। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू कितने बड़े महापापी था, वर्णन नहीं है। कहा जाता है सब कितना जनों जमा कर दिए थे, लेकिन सदगुरु के शरण नादबाग शरण गए तो सारा पाप खत्म हो गया। इतना बन गए उल्टा नाम जपत बाल ब्रह्म समान ईश्वर के समान हो गए। वही राम जो वनगमन गए हैं तो वाल्मीकि आश्रम में रुके हैं, अब प्रणाम भी किए हैं और उनसे यह आशीर्वाद भी मांगे। आप पूछे कहाँ रहेंगे, देख लीजिए कितना बड़ा लाभ होता है। और भगवान का दर्शन हो जाने पर पाप नहीं मिटता है।
अभी सुने न, राजा दशरथ धोखे से श्रवण कुमार को बाण मारा था, और यह बात जब उनके माता पिता को मालूम हुआ तो सुनात राजा से कहा, हमारे पुत्र को जब आप मार गए, अब हम बचेंगे नहीं, जब पुत्र के वियोग में शरीर छोड़े तो आपको पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। यह श्राप देख लीजिए उनको लगाने, भगवान राम ही थे, पुत्र था खिला, लेकिन पाप नहीं कटा, उनको जब जंग बनगमन के रो के मरना पड़ा। अब मर के भी गए कहाँ, तो राव गए सुरधाम यानी स्वर्ग गए। अब भगवत स्वर्ग को संत बताए, कहने के लिए संत महात्मा इतना गुण सत्संग में अभिषेक महीने कर्म फल का पाठ हुआ है, हम कर्म फल पर कुछ बोलना है। भगवान राम जी बनगमन गए हैं निषाद राज के यहाँ, तो पत्ते के बिछौन पर सोए हुए हैं, पहरे में लक्ष्मण जी महाराज थे, निषाद राज कहने कृपा की थी, यह जो दुख है कंकई नहीं दी है, ये उन और नहीं तो राम अभी क्या होती है, राजगादी संभालते, विमान तोड़ते, सीता घर में आती है। तो कहने लक्ष्मण कहते हैं, बोले लखन मधुर मिर्वाणी, ज्ञान विराग भगत, कौन काऊ सुख दुख करदाता निज। एक ज्ञान बसा गया, कोई किसी को सुख देने के भसा अपने अपने कर्म का फल भोगता है। कोई भी जो सुना दिए ना राम के बारे में, राम सब अपने अपने कर्म का फल भोगता है, तो कर्म फल अमिट है, भोगना ही पड़ेगा। अभी दूसरा लाइन एक बात का ध्यान, आज जहाँ पर ये सत्संग हो रहा, इस कर्म का फल देख लीजिए। ये हक्कर साहू जी थे, जो हमारे कुशेश्वर जी के पिताजी थे। बहुत दिन पहले कोसी बांध टूटा था, तो एक बार महपुरा में लाटा अवतान पर सत्संग हुआ था, हम लोग सभी गए हुए थे वहाँ। तो ऐसे ही बात हुआ जमीन देने की, उन्होंने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं। तो कहा कब लिखेंगे, तो हम कहा देखिए देना है तो दे ही दीजिए, काल के रसवाज कर आज कर ही दीजिए। तो कहा जो कुछ भी है यहाँ से हम चल ही देंगे, और चल ही दिए, और केवल रजिस्ट्री करके चले आए। रजिस्ट्री करके कहा रजिस्ट्री हो चुका। आज इस पर उसी समय में उनका शरीर भी छूट गया था, लेकिन खर का एक मकान बना, उस पर पूज्यपाद सदगुरु रामानंद स्वामी आकर के उद्घाटन सत्संग किए, उसमें भी हम थे। संजोग बस हुआ वो मकान टूट भी गया दूसरी जगह। आज देखिए उनकी दान का फल, आज पक्का मकान बन गया, आज उद्घाटन भी हो रहा। कितना बड़ा कर्म है यह, कर्म ऐसा कर्म है, जमीन दान किए हैं, दान का भी दान भी एक कर्म, दान करना बहुत बड़ा कर्म है, और नहीं धन जमा करना भी कर्म है। गोया क्या लिखे हैं, गरुड़ पुराण लिखा है, सबको दान करना चाहिए। अगले जन्म का दान किया, इस जन्म मिलता, इस जन्म का आगे मिलेगा। अगर जो दान नहीं करेगा उनको अभागा रहेगा। ये देखिएगा दान का फल देख लीजिए, उनके नाम पर सत्संग हो रहा, सत्संग कितना बड़ा है, कब तक होता रहेगा। इसलिए जबरदस्त गुरुनाथ प्रार्थना करते हैं, ऐसा जिन्होंने जमीन दिया, दान के नाम पर सत्संग हो रहा, उनका आत्मा कहीं भी परम शांति से रहे, परम सुख से रहे, ये लोग परलोक सुखी, उनके परिवार का जो भी है सबके वास्ते प्रार्थना करते हैं, ये लोग परलोक सुखी बने, जितना भी खर्च किए परलोक मिलता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री संत मत सत्संग मंदिर सरौनी सहरसा के उद्घाटन के अवसर पर यह 2 दिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, जिसका आज अंतिम दिन का अंतिम पाली में हम लोग सत्संग उपस्थित हैं। सुबह में सत्संग कार्यक्रम चलने के कारण महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से जो पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा आए, उनका हम लोग सम्मान नहीं कर सके माला से, क्योंकि उसमें सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। अभी हम लोग पूज्य बाबा का माला से सम्मान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे माननीय विधायक साहब से निवेदन है कि पूज्य गुरु महाराज को माला अर्पण करते हुए पूज्य प्रमोद बाबा को भी माल्यार्पण करने की कृपा करें। पूज्य प्रमोद बाबा को अब माल्यार्पण करेंगे। पूज्य प्रमोद बाबा को श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की।
अब श्री चंद्रभूषण शाह शिक्षक वे पूज्य महसानंद बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री चंद्रभूषण शाह शिक्षक पूज्य महसानंद बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री विशेश्वर यादव, श्री विशेश्वर यादव, श्री विशेश्वर यादव, श्री बनारसी यादव, श्री मोहन शाह। आइए बारी बारी करके हम लोग बाबा का माल्यार्पण। श्री राजकुमार शाह, श्री रामेश्वर दास, श्री गोविंद शाह, श्री राजकुमार शाह पूज्य ज्ञानानंद बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री मोहन शाह शंभू बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री मोहन शाह शंभू बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री बनारसी बाबू पूज्य ब्रह्मदेव बाबा को माल्यार्पण करेंगे। ब्रह्मदेव बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री रामेश्वर दास, श्री रामेश्वर दास पूज्य श्याम बाबा को माल्यार्पण करेंगे। पूज्य श्याम बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री भीम महतो और श्रीकांत झा, श्री गोविंद शाह, श्री गोविंद शाह पूज्य महसानंद बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री इश्तियाक खां, श्री इश्तियाक खां, श्री श्रीकांत झा पूज्य प्रमोद बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री इश्तियाक खान चेयरमैन पूज्य 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 शंभू बाबा को माल्यार्पण करेंगे। शंभू बाबा, श्री राजकुमार शाह, और कौन है? श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से श्री अतुल शाह सरपंच साहब मैसर हो। नहीं श्री सदगुरु महाराज की जय। विधायक साहब को माल्यार्पण करें। विधायक साहब, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब इस प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से जो पूज्यपाद स्वामी प्रमोद बाबा पधारे हुए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में
श्री संत मत सत्संग मंदिर का उद्घाटन होना था, इसलिए पूज्य बाबा का कार्यक्रम लिया गया। अब पूज्य बाबा से निवेदन है कि वे अपनी अमृतमयी वचनों से हम सबों को प्रेरित करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।